नमस्कार, नहीं वेलकम यू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यकीन नहीं आ रहा है इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है, मगर इंडियन मीडिया इज ऑन फायर। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। वेलकम टू हिंदुस्तान रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों आज हम देखते हैं इस पे एक जबरदस्त सा वीडियो और देते हैं रिएक्शन। हर जगह आप देखोगे ना, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि फोर्ब्स फाइनली एक नई लिस्ट लेके आया है ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ 2025। देखो भारत की रैंक क्या है। अब ये तो देखो, फिर भी मैं कहूँगा नॉर्मल आर्टिकल है। असली यहाँ पे फ्लेवर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। भारत को बड़ा झटका, फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में इंडिया को टॉप 10 से बाहर किया। यह मुस्लिम देश शामिल, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं फोर्ब्स ने क्या कर दिया। इंडिया क्या दुनिया में जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उस लिस्ट में भी नहीं आता। फोर्ब्स जैसे कैसे कर सकता है, इंडिया की क्या यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है। वेल यार, एक बात बताऊं, कभी कभी 1-2% लोग, ज्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से 1% के आसपास ही ऐसी सोचते हैं। लोग मेरी वीडियो देखते क्यों है? मैं आपको बात बताऊं, जिस देश में हमारे जैसा मीडिया हो ना, मेरे जैसे लोगों की हमेशा जरूरत वहां पे बनी रहेगी। अब मैं पहले तो आपको दिखाता हूं फोर्ब्स की जो लिस्ट, जिसको लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया, झटका लग गया। हुआ क्या है, पहले ये लिस्ट देखते हैं, ठीक है ना। ये है आपके सामने वो आर्टिकल जिसको लेकर काफी सारे लोग इमोशनल हो गए हैं। पहली बात तो देखिए, ये फोर्ब्स का नहीं है, फोर्ब्स के अंडर जो इनका इंडिया डिवीजन है, फोर्ब्स इंडिया, उसका आर्टिकल है। और इसमें भी जो डेटा डाल रखा है बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये लिस्ट फोर्ब्स ने तैयार नहीं करी। जी हाँ, ये जो हर जगह लिखा जा रहा है कि फोर्ब्स की टॉप 10, ये लोग खुद ही यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। इधर देख पाओगे कि इन लोगों ने यूएस न्यूज़, एक अलग से आउटलेट है यूएस न्यूज़, उनकी लिस्ट थी, उसका एक पार्ट उठा के इधर छाप दिया है। ये इधर आप देख पाओगे, ये यूएस न्यूज़ का आर्टिकल है, बड़ा पुराना आर्टिकल है। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले एक अजीब सी लिस्ट निकाली थी। उस टाइम भी मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड करी थी कि देखिए इन्होंने लिस्ट निकाली है कंट्रीज़ की। समझ नहीं आता कि कैसे ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश। ठीक है, समझ में आता है। फिर चाइना, रैंक 3 पे रशिया, रैंक 4 पे यूके, फिर रैंक 5 पे जर्मनी, रैंक 6 पे साउथ कोरिया, जहां पे अभी तख्ता पलट होना था, प्रेसिडेंट को अभी रिसेंटली जेल में डालना पड़ा। इंडिया को टॉप 10 में भी नहीं रखा गया। सेम टू सेम जो ये लिस्ट है यहाँ पर छाप दी गई है विद रॉन्ग डेटा। अब यहाँ पे आप कहोगे रॉन्ग डेटा क्यों? यार बहुत सिंपल सी बात है, मुझे सही में अजीब लगता है लोग ये बात नोटिस करते क्यों नहीं है। यहाँ पे ये देखो कि आबादी क्या लिखी है। यूएसए की आबादी लिखी है जी 34 करोड़ 50 लाख, ठीक है। चाइना की आबादी 141 करोड़, रशिया की आबादी 144 करोड़। ओके, तो अचानक से रशिया में कुछ ऐसी आबादी को बढ़ाने वाला कुछ प्रोग्राम लॉन्च हो गया। जो व्लादिमीर पुतिन ने नई मिनिस्ट्रियां खोली हैं, उसने ऐसा एक जादू कर दिया है कि रशिया की आबादी चाइना से भी ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली इंडिया से भी ज़्यादा हो गई है रशिया की आबादी। रशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया दुनिया का। तो ये भी गलत है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इन लोगों ने ये जो पूरी लिस्ट छापी है ना, ये एक एक्चुअल लिस्ट भी नहीं है। क्योंकि इधर आप देख पाओगे टॉप पे इन्होंने ये लिखा है कि जो लिस्ट है ना यहाँ पे तैयार करी है, इसमें 5 चीज़ों को ध्यान में रख के ये लिस्ट बनाई गई है। पहला, लीडर, कंट्री का लीडर कैसा है। दूसरा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कंट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना है, एक जीडीपी वगैरह कैसी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है उस कंट्री का, क्या इंटरनेशनल अलायंसेस स्ट्रांग है, क्या उस कंट्री की स्ट्रांग मिलिट्री है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ना, ओवरऑल जो इन्होंने यहाँ पर लिस्ट निकाली थी यूएस बेस्ट कंट्रीज, ये भी 2024 की लिस्ट है, नई लिस्ट नहीं है। उसमें रैंक 1 में इन्होंने रखा था स्विट्जरलैंड को। इधर साफ साफ आप देख पाओगे बेस्ट कंट्रीज में नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 1 जापान है, फिर यूएस है। अजीब सी लिस्ट बनाई थी। अगेन कोई होगा यूएस में जर्नलिस्ट, ठीक है, उसके